My name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths. टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हम पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासेस में किए हैं। आज हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है, ए व बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ए कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि अगर वो ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी 12 दिनों में कर लेते हैं। अगर ए और बी एक साथ मिलकर करते हैं तब तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए व बी के एक दिन का काम। एक दिन का काम कैसे निकलता है, हमने पढ़ा है कि दिन और एक दिन का जो कार्य होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें मिल जाएगा ये 1/12। ओके, ए तथा बी के एक दिन का काम हो गया 1/12। फिर हम निकालते हैं सिमिलरली बी व सी के एक दिन का काम। तो ये क्या हो जाएगा 1/15। नाउ नेक्स्ट है सी व ए के एक दिन का काम। सी तथा ए के एक दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ पर 20 दिनों में वे कार्य कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया 1/20। अब हमें पूछा गया है कि अगर वो एक साथ मिलकर कार्य करे मीन्स हमें निकालना है A प्लस बी प्लस सी इन तीनों के एक दिन का कार्य अगर हम फाइंड कर लें तो हमें वो दिन भी मिल जाएंगे जिसमें वो काम खत्म करेंगे। तो इसके लिए हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, A प्लस बी का कार्य। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, B प्लस सी का कार्य। ये इंडिकेट कर रहा है C प्लस ए का कार्य। अब अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर तीनों ऐड हो गए। राइट हैंड साइड पर क्या मिला 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। नाउ यहाँ पर देखिए A प्लस ए 2A प्लस 2B प्लस 2C ये मिल गया। और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा 60। ओके, एलसीएम 60 मिल रहा है और 12 से डिवाइड करिए तो 5 मिलेगा। यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पर है 15 को 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4 और 20 से करेंगे तो मिलेगा 3। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी। 5, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो ये मिला 12। तो 12/60 यहाँ पर आ गया। कैंसिल करिए 12 से तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो A प्लस बी प्लस सी क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/5 और इस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ पर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर ये आ गया इसके डिवीजन में, ऐसा समझ लीजिए। तो ये क्या मिल गया हमें 1/10। अब यहाँ पर A, B और C अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो इनके एक दिन का काम हमें क्या मिल गया 1/10। अब अगर ये इनके एक दिन का काम है इसका मतलब कि A, B और C अगर तीनों मिलकर काम करें तो इनको काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, 10 डेज का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमें 3 पर्सन दिए हुए थे A, B और C और हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना था। कभी कभी इसी क्वेश्चन में यहाँ पर और ऐड कर दिया जाता है कि अगर A अकेला काम करे तो वो काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर मैं उसको बना रही हूँ, A अगर अकेला कार्य करे तो A अकेला कार्य करे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 1/10, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर हमें A फाइंड करना है
तो हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी दिस विल बी इक्वल टू 1/10। हमें क्या फाइंड करना है? केवल a के एक दिन का काम। हमें यहाँ से b और c को हटाना है। ध्यान दीजिए, b और c को हटाना है, दैट मीन्स इस b प्लस c को हम माइनस कर देते हैं। तो हमने किया माइनस b प्लस c, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -1/15। अब ये b प्लस c हट गया, क्या बचा? ओनली a। अब यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इनका एलसीएम आपको मिल जाएगा 30। यहाँ आएगा 3 माइनस यहाँ आया 2, दिस विल बी इक्वल टू 1/30। इसका मतलब कि a के एक दिन का कार्य कितना आया? 1/30। इसका मतलब कि a अगर अकेला कार्य करे तो उसको कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा? 30 डेज का समय लगेगा। ये आप समझ लीजिए। मतलब आपको क्वेश्चन कैसा भी दे, अगर आपको ट्रिक याद है, आप प्रोसीजर से करेंगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा रहीम उसी कार्य को 15 दिन में करता है। मतलब हम यहाँ से निकालें राम के एक दिन का कार्य। राम के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। और इसी तरह से रहीम के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/50। अब हमें बोला गया है कि यदि वे एक साथ 5 दिन तक काम करें, मतलब हमें निकालना है राम प्लस रहीम, मतलब दोनों के एक दिन का कार्य। दोनों के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? दोनों का एडिशन 1/10 प्लस 1/50। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि वो एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब हमें निकालना है राम प्लस रहीम के 5 दिन का कार्य। अब एक दिन का कार्य कितना है? 1/10 प्लस 1/50। तो 5 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1/10 प्लस 1/50। ठीक है, ये मिला। अब हमें दिया हुआ है कि वे कार्य को 5 दिनों तक करते हैं और उसके बाद कार्य को छोड़ देते हैं। फिर बचे हुए कार्य को श्याम 2 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है बचा हुआ काम। और बचा काम फाइंड करने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 है, अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। सॉल्व करती हूँ मैं इसे, तो एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पर 6, 3 + 2 दैट इज 5/6। मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमें मिला 5/6। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं बचा कार्य। तो मान लीजिए टोटल कार्य है 1, तो बचा हुआ कार्य हो जाएगा 1 - 5/6 दैट इज 1/6। सॉल्व करके देखेंगे। अब बचा हुआ कार्य कितना है? 1/6। हमें दिया हुआ है कि श्याम उस बचे हुए कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। मतलब हम निकालें अगर श्याम के 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, तो इसके 2 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि उन्हें कुल 4500 रुपये मजदूरी मिले। 4500 रुपीज उन्हें टोटल मजदूरी मिल रहे हैं। तो उन तीनों को कितने कितने रुपए पर्सनली मिले। अब हमें इन तीनों का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि राम और रहीम के 5 दिन का कार्य कितना है? 5/6। अब हमें इनका अकेले अकेले एक 5 दिन का काम फाइंड करना है। तो मैं इसे अभी रब कर रही हूँ। आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर इन सभी के एक एक दिन का कार्य और इसके 2 दिन का कार्य कितना है। तो हमें रेशियो चाहिए राम के 5 दिन का कार्य रेशियो रहीम के
5 दिन का कार्य रेशियो शाम के 2 दिन का कार्य। तो यहाँ पर एक दिन का है 1/10, तो ये 5 डेज का हो जाएगा 5 × 1/10 रेशियो 5 × 1/15 रेशियो 2 डेज का यहाँ पर 1/6 है, तो ये हो गया 1/6। 5 दिन का कार्य है 5 × 1/5 और रहीम के 5 दिन का कार्य क्या हो जाएगा 5 × 1/15। यहाँ पर सॉरी दिस इज 10, यहाँ पर एक दिन का कार्य 1/10 है, तो 5 दिन का हो जाएगा 5 × 1/10। एक दिन का रहीम का 1/15 है, तो 5 डेज का हो जाएगा 5 × 1/15। अब बात बोलेंगे कि इसके 2 दिन का चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमने फाइंड किया है ना वो एक्चुअल में 2 डेज का ही वर्क फाइंड किया है, तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स, तो आ गया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। अगर हम 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 रेशियो 2 रेशियो 1। दिस इज द मेन रेशियो। तो यहाँ पर हमें ये रेशियो क्या मिला 3 रेशियो 2 रेशियो 1। अब हमें दिया हुआ है कि 4500 रुपीस है, तो 4500 रुपीस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हम मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उस मनी को टोटल लिखते हैं और न्यूमरेटर में हम इनका रेशियो लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इन तीनों का सम। तो 3 + 2 + 1 ये हो गया 6। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं, तो ये गया 750 टाइम्स, 750 × 3 करेंगे तो ये होगा 0 5 and 2 2 मीन्स राम को कितने रुपए मिले 2250 रुपीस। इसके बाद आता है रहीम। रहीम का हम यहाँ देखते हैं 4500, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा टोटल रेशियो का टोटल, और न्यूमरेटर में क्या लेंगे जो रहीम का रेशियो है, तो ये कितना है 2, तो यहाँ पर आ गया 2, ये तो सेम कैंसिल होगा 750 टाइम्स, 750 × 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल बी 2 5 2, ये 0 टाइम्स 2 5 10, तो ये 0 हो गया 2, ये 1500, मतलब 1500 रुपीस इसको मिल गए रहीम को। इसके बाद आता है श्याम। तो श्याम को जब हम करेंगे तो दिस विल बी 4500 × 1/6, तो जब यहाँ पर ये 750 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो ये हमें मिल गया 750 रुपीस। इसका मतलब है कि राम को मिले 2250 रुपीस, रहीम को मिलेंगे 1500 रुपीस, तो और श्याम को मिलेंगे 750 रुपीस। तो इस तरह से ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पहले वो 5 दिन कार्य कर रहे हैं तो उनके 5 दिन का आप निकालेंगे, फिर यहाँ पर शाम 2 दिन कार्य कर रहा है तो आप उसी रेशियो में इसको लेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है रोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सोहन जो है वो रोहन के कुल सक्षम से आधा ज्यादा सक्षम है, मतलब हम इस इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि वो उससे 1.5 गुना ज्यादा सक्षम है। तो सोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं कि जो रोहन है, रोहन के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य ये कितना हो जाएगा 1/15। अब ये इसके एक दिन का कार्य है। अब हमें दिया हुआ है कि जो सोहन है वो उससे 1.5 गुना ज्यादा सक्षम है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि सोहन 150% ज्यादा काम करेगा। टोटल को हम ले लेते हैं अगर 100% तो वो 150% ज्यादा सक्षम है। तो सोहन के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 150% ऑफ 1/15, तो ये हो जाएगा 150 × 1/15 और ये डिवाइडेड बाई 100, तो ये गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया 1/10। इसका मतलब कि सोहन कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा
10 डेज में पूरा कर लेगा, क्योंकि ये उसके एक दिन का काम है, तो इसलिए उसको काम को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा 10 डेज। तो ये बहुत ही आसान था, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर आदमी अकेला कार्य करे तो 6 दिन लगेंगे, अगर बच्चा अकेला कार्य करे तो उसे 18 दिन लगेंगे कार्य पूरा करने में, और अगर औरत अकेली कार्य करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि आदमी प्लस औरत प्लस बच्चा, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो इन कार्य पूरा करने में कितना दिन लगता है 3 दिन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आदमी, औरत और बच्चा, इनके एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/3। अब हमें दिया हुआ है कि अगर आदमी अकेला कार्य करता है तो 6 दिन लगते हैं, मतलब आदमी के एक दिन का कार्य ये कितना है 1/6। सिमिलरली बच्चे के एक दिन का कार्य ये कितना है 1/18, क्योंकि उससे 18 डेज लग रहे हैं पूरा करने में। अब हम क्या करते हैं कि इस आदमी के एक दिन के कार्य को यहाँ पर पुट कर देंगे, बच्चे को यहाँ पुट कर देंगे। हम मान लेते हैं कि माना औरत के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, हमें मिल रहा है आदमी प्लस औरत प्लस बच्चा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। मीन्स इनके एक दिन का कार्य कितना है 1/3। आदमी के एक दिन का कार्य कितना है 1/6। औरत के एक दिन का कार्य कितना है, हमने माना है इसे x। बच्चे के एक दिन का कार्य कितना है, यहाँ पर ये है 18, तो ये आ गया 1/3। तो यहाँ से हमें x फाइंड करेंगे, x हमें मिल जाएगा 1/3 माइनस 1/18 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 18, तो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 6 माइनस 4 हुआ, 6 माइनस 4 मतलब 2, तो 2/18 यहाँ से मिला, मतलब ये मिला 1/9। 1/9 अभी क्या मिला है, एक दिन का कार्य। तो अगर एक दिन का कार्य 1/9 है, इसका मतलब कि कार्य को पूरा करने में लगा समय, अगर हम समय निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 दिन। मतलब कार्य पूरा करने में समय कितना लगेगा 9 दिन का, और ये एक दिन का काम कितना निकला था 1/9। तो इस तरह से ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। तो आज मैंने जो 4 क्वेश्चन लिए, चारों क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन थे, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के कराऊंगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।